औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको उर्दू का बुनियादी कोर्स की वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो ये वीडियोस अब मीडियम लेवल या एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है महीनों के नाम का तकाबुल, यानी कि हमने जो 12 महीने होते हैं इनके नाम लिखने हैं और फिर मुख्तलिफ उसमें देखना है इनको कि इस्लामी महीने कौन से होते हैं, इनका क्या नाम होता है, देसी महीने क्या होते हैं या हिंदी महीने क्या होते हैं, उर्दू में महीनों का नाम क्या होता है, अंग्रेज़ी में क्या होता है। तो वीडियो की लेंथ को बचाने के लिए हमने अंग्रेज़ी में पहले से ही इनके नाम लिखकर रखे हुए हैं ताकि कुछ वीडियो हमारी शार्ट हो सके, कुछ टाइम हम बचा सकें। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको इसमें कोई फ़ायदा नज़र आता है तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है महीनों के नाम का तकाबुल, यानी कि महीनों के नाम हम देखेंगे। इस्लामी महीने हैं, देसी या हिंदी महीने हैं, उर्दू महीने और अंग्रेज़ी या इंग्लिश में जो मंथ्स नेम है, महीनों के नाम है। तो इनका हमने तकाबुल करना है, यानी कि इनका हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है। तो इस्लामी महीना जो पहला है उसका नाम है मुहर्रमुल हराम। मुहर्रम अल हराम, मुहर्रम उल हराम। इसी तरीके से जो देसी महीना या हिंदी महीना जो पहला है वो है चेत या इसको चेतर भी कहते हैं। ये तेरेतर। मुहर्रम उल हराम इस्लामी पहला महीना, पहले नंबर पर जो महीना है इस्लामी वो मुहर्रम उल हराम है। देसी या जो हिंदी महीना है वो चेतर है या चेत या चेतर। उर्दू में जो पहला महीना है उसको हम जनवरी कहते हैं। जैनुन जन वाव रे छोटी री, जनवरी। और अंग्रेज़ी में भी, इंग्लिश में भी जनवरी कहते हैं, JANUARY, जनवरी। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास इस्लामी महीना है वो है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। स्वाद फेरेफरुल मीम ज़ोए फेरेफर, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र या सिंपली इसको सफ़र भी कहते हैं। तो जो देसी महीना है दूसरा वो होता है वैसाख, वाव ये सीन अलिफ सा खे, वैसाख या इसको बैसाख भी कहते हैं। बे ये सीन अलिफ सा खे, बैसाख। ये बैसाख वो महीना है जिसमें सिख लोग बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इस्लामी दूसरा महीना, दूसरा देसी या हिंदी महीना जो है वो वैसाख या बैसाख हो गया। और उर्दू में जो दूसरा महीना होता है वो होता है फरवरी। फेरे फर वाव रे छोटी री, फरवरी। इंग्लिश में होता है फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। तीसरे नंबर पर जो महीना आता है इस्लामी वो होता है रबीउल अव्वल, रे बे ये आइन, रबीउल अलिफ वाव अव वावलम वल, रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल के बाद जो देसी महीना होता है तीसरे नंबर पर वो है जेठ, जीम ये ठे, जेठ। और जो उर्दू में हम तीसरा महीना लिखते हैं वो होता है मार्च, मीम अलिफ मा रे चे, मार्च। और अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में MARCH, मार्च। ये वही तीसरा महीना है। चौथे नंबर पर जो आता है इस्लामी महीना वो है रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी, रे बे ये आइन, रबीउल से अलिफ सा नून छोटी नी, रबीउल सानी।
तो अब आ जाते हैं देसी महीनों में। देसी महीनों में जेठ के बाद जो अगला महीना है वो है हाड़, है अलिफ हा अड़े, हाड़। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम उर्दू में। उर्दू में जो चौथे नंबर पर महीना आता है वो है अप्रैल, ए अलिफ पे अप, रे ये रे, लाम, अप्रैल। और इंग्लिश में APRIL, अप्रैल। अब हम आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर जो महीना है इस्लामी महीना वो है जमादियुल अव्वल। जीम मीम अलिफ मा, जमा दाल छोटी दी, अलिफ लाम अल, वाव लाम वल, अव्वल, जमादियुल अव्वल। तो जमादियुल अव्वल 5वें नंबर पर इस्लामी महीना है। 5वें नंबर पर जो देसी महीना या हिंदी महीना वो है हाड़ के बाद सावन, सीन अलिफ सा, वाव नून वन, सावन। सावन वो महीना है जिसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उर्दू में जो हमारे पास 5वें नंबर पर महीना है वो है मई, मीम हमजा छोटी ई, मई। अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में MAY, मई। 6ठे नंबर पर हम आते हैं जमादियुल अव्वल के बाद जो अगला महीना है इस्लामी वो है जमादियुस सानी, जीम मीम अलिफ मा, दाल छोटी दी, जमादी, और से अलिफ सा, नून छोटी नी, जमादियुस सानी, यानी कि दूसरा जमादी। तो इसके मुकाबले में जो देसी महीना आता है या हिंदी महीना आता है 6ठे नंबर पर वो है सावन के बाद भादों, भे अलिफ भा, दाल वाव दू, नून गुन्ना, भादों। भादों वो महीना है जिसमें बारिशों के बाद नमी आना शुरू हो जाती है फ़िज़ा में, लेकिन इस मौसम में हबस बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी के साथ साथ हबस भी बहुत ज़्यादा होती है। इस्लामी महीना 6ठे नंबर पर जमादियुस सानी, देसी या हिंदी महीना भादों। उर्दू में जो 6ठे नंबर पर महीना आता है वो है जून, जीम वाव जू, नून, जून। और इसी तरीके से इंग्लिश में जो 6ठे नंबर पर महीना होता है JUNE, जून। हमने पहले से लिख लिया, क्यों? ताकि हमारी वीडियो का टाइम सेव हो सके। अब 7वें नंबर पर हम आते हैं। 7वें नंबर पर जो महीना है इस्लामी महीना वो होता है रजब, रे जीम रजब। सिंपली रजब भी होता है या रजबुल मुरज्जब, रजबुल मुरज्जब भी इसको कहते हैं, रजब या रजबुल मुरज्जब। तो उसके मुकाबले में जो आपके पास आ जाता है देसी महीना या हिंदी महीना वो आ जाता है अस्सू, अलिफ सीन वाव सू, अस्सू, या इसको असोज भी कहते हैं, अलिफ सीन वाव सो जीम, असोज। ठीक है। तो 7वें नंबर पर जो उर्दू में महीना आता है वो होता है जुलाई, जिम वाव जो, लाम अलिफ ला, हमजा छोटी ई, जुलाई। जुलाई, और इंग्लिश में कहते हैं इसको जुलाई, JULY, जुलाई। अब हम चलते हैं जी 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर जो आता है महीना इस्लामी वो है शोबानुल मुअज़्ज़म, या सिंपली शोबान भी इसको कहते हैं, शीन आइन बेअलिफ बा नून, शोबान, शोबान या शोबानुल मुअज़्ज़म। तो इसके मुकाबले में जो आपका देसी महीना आता है वो है कातक। हिंदी महीना कौन सा है? काफ अलिफ का, ते काफ तक, कातक। तो इसके मुकाबले में जो 8वें नंबर पर आता है महीना उर्दू में वो है अगस्त, अलिफ गाफ सीन गस ते, अगस्त। अगस्त के बाद इंग्लिश में AUGUST, अगस्त। 9वें नंबर पर जो महीना आता है आपका इस्लामी महीना है वो है रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक भी इसको कहते हैं कुछ लोग। रमज़ान ये वो महीना है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। रमज़ान के बाद जो हिंदी महीना आता है रमज़ान के मुकाबले में 9वें नंबर पर वो है मगर, मीम घेरे घर, मगर। और
जो उर्दू में आता है हमारे पास महीना वो है सितंबर, सीन ते मीम तम बेरे बर। ये सीन को हम इस तरह भी लिखते हैं, सीन ते सितम सीन ते मीम तम सितम बेरे बर सितंबर। सितंबर के मुकाबले में इंग्लिश में होता है सेप्टेम्बर, SEPTEMBER, सेप्टेम्बर। अब सितंबर के बाद 10वें नंबर पर जो महीना आता है आपका इस्लामी, वो रमज़ान के बाद आता है शवाल, शीन वाव अलिफ वा लाम, शवाल। शवाल के मुकाबले में जो आपका आता है देसी या हिंदी महीना वो है पोह, पे व पो है, पोह। 10वें नंबर पर जो उर्दू का महीना है वो है अक्टूबर, अलिफ काफ अक ते व तू अक्तू बेरे बर, अक्टूबर। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। 11वें नंबर पर जो इस्लामी महीना है वो है जुल्कादा, जाल वजू अलिफ लाम जुल, ये काफ आइन दाल है दाह, जुल कादा। तो जुल कादा के मुकाबले में जो आपका देसी या हिंदी महीना है वो है माघ, मीम अलिफ मा घे, माघ। 11वें नंबर पर हिंदी महीना माघ, इस्लामी महीना जुल कादा, और उर्दू में नवंबर, नून व नो वाव मीम वम बेरे बर, नवंबर, और इंग्लिश में NOVEMBER, नवंबर। 12वां और आखिरी जो महीना है इस्लामी वो है जुल्हज्जा, जाल वजू अल है जिम है जा, जुल्हज्जा, या इसको जिलहज्जा भी कहते हैं, जिसमें मुसलमान हज अदा करते हैं सऊदी अरेबिया में जाकर। तो 12वें नंबर पर जुल्हज्जा होता है जो आखिरी इस्लामी महीना है। आखिरी जो हिंदी महीना है वो है फागन, फे अलिफ फा गाफ नून गन, फागन। उर्दू में आखिरी जो महीना है वो है दिसंबर, दाल सीन मीम सम बेरे बर, दिसंबर। और इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। तो यहाँ पर हमने 12 महीने ख़त्म कर लिए, इस्लामी महीने, हिंदी या देसी महीने, उर्दू में महीनों के नाम और अंग्रेज़ी में महीनों के नाम। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, जिस वीडियो का उन्वान था महीनों के नाम का तकाबुल, यानी कि जो मंथ्स नेम है, इस्लामी मंथ्स नेम, हिंदी मंथ्स नेम महीनों के नाम, उर्दू महीनों के नाम, इंग्लिश मंथ्स नेम। ये जो 4 इस्लामी, देसी या हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में महीनों के जो नाम हैं उनका हमने कंपैरिजन किया, तकाबुल किया, इनको एक दूसरे के सामने लिखा बराबर बराबर। तो इस तरीके से ये 12 महीने हमने कंप्लीट किए 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और इनको आपस में कंपैरिजन इनका किया या इनका तकाबुल किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।